हाय एवरीवन। जब आप अपनी अक्टूबर 2024 की GSTR 3B फाइल करेंगे तो आपको GST पोर्टल की तरफ से एक मैसेज देखने को मिलेगा। ये मैसेज बेसिकली एक कन्फर्मेशन मैसेज है जो आपसे कंफर्म करवा रहा है और आपसे एग्री एंड कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। तो ये नया मैसेज क्या है जो पिछली GSTR 3B तक तो नहीं आ रहा था, लेकिन इस GSTR 3B के अंदर ये मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज बेसिकली रिगार्डिंग है जो नया IMS सिस्टम लेके आया गया है, जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आया गया है, उसके रिगार्डिंग कुछ कंफर्मेशन गवर्नमेंट आपसे एग्री करवा रही है, आपसे कंफर्म करवा रही है कि आप ये चीज़ें कंफर्म करो, आप इस पे एग्री एंड कंटिन्यू करो, तभी हम आपको आगे रिटर्न फाइल करने देंगे, अदरवाइज हम आपको आगे रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। तो आपके लिए अपनी GSTR 3B फाइल करने से पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो आपसे किस चीज़ों के रिगार्डिंग कंफर्मेशन ले रहे हैं IMS के रिगार्डिंग, और क्या आपको वो कंफर्मेशन देने हैं, क्या आप ये रिटर्न बिना ये कंफर्मेशन दिए भी फाइल कर सकते हैं, क्या आप ये बिना एग्री एंड कंटिन्यू किए भी फाइल कर सकते हैं। तो हम ये सारे कंफर्मेशन को वन बाय वन समझते हैं कि IMS के रिगार्डिंग कौन कौन से कंफर्मेशन हमसे ले रहे हैं। तो ये सबसे पहले बात करता है कि कोई भी रिकॉर्ड जो आपके IMS डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है, जहां पे आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, आप अवेयर होंगे कि आपके पास IMS के अंदर जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं उससे रिलेटेड तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरा आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा आप पेंडिंग रख सकते हैं। और ये भी बात बताई गई कि अगर आप किसी चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे तो उसे आपका डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग ये पहला कंफर्मेशन आपसे ले रहे हैं कि अगर कोई भी रिकॉर्ड जो आपके IMS डैशबोर्ड के अंदर आ रहा है और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो आपका डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। दूसरे कंफर्मेशन के अंदर ये बात कर रहा है कि आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि आपका जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 के अंदर जो रिकॉर्ड्स डालता है उसी के बेसिस के ऊपर आपके IMS के अंदर डेटा पॉपुलेट होता है, उसी के बेसिस के ऊपर आपके GSTR 2B के अंदर डेटा पॉपुलेट होता है। तो आपका जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 के अंदर या तो रिकॉर्ड सेव कर सकता है, या फिर दूसरा वो ये कर सकता है कि उसने डेटा सेव भी कर दिया और उसके बाद उसे फाइल भी कर दिया। लेकिन जब आपका सप्लायर जब सिर्फ डेटा सेव भी कर देता है अपनी GSTR 1 के अंदर, वो रिकॉर्ड्स भी जाके आपकी IMS के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है कि सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपके IMS से GSTR 2B के अंदर जाएंगे जो आपके सप्लायर ने सेव भी की है और आपके सप्लायर ने उसे फाइल भी कर दिया। मतलब कि अगर कोई एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन आपका जो सप्लायर था उसने उसे अभी तक सेव ही किया था, लेकिन उसने उसे अभी तक फाइल नहीं किया था, या उसने फाइल तो किया लेकिन वो GSTR 2B की कट ऑफ डेट के बाद फाइल किया, तो ऐसे सभी रिकॉर्ड्स इवन आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो भी वो आपकी GSTR 2B के अंदर फ्लो नहीं करेगा, आपके IMS से GSTR 2B के अंदर नहीं जाएगा। तो बेसिक सा फंडा ये है कि वही रिकॉर्ड्स GSTR 2B की कट ऑफ डेट तक जो रिकॉर्ड्स सेव करने के बाद अपलोड भी कर दिए गए, फाइल भी कर दिए गए, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपके IMS से 2B के अंदर जाएंगे। वो रिकॉर्ड्स जो आपके सिर्फ सेव हुए हैं, फाइल नहीं हुए, या 2B की डेट के बाद फाइल हुए, वो आपके IMS से 2B के अंदर नहीं जाएंगे उस पर्टिकुलर मंथ की। इसके बाद जो तीसरा कंफर्मेशन है उसके अंदर बात की जा रही है कि मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी आपके सप्लायर ने सेव कर रखा था, उसके ऊपर आपने ऑलरेडी कोई एक्शन ले लिया, लेकिन आपके एक्शन लेने के बाद जो आपका सप्लायर है उसने उस रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंजेस कर दिए, मतलब अपनी GSTR 1 के अंदर जाके जो उसने रिकॉर्ड सेव कर रखा था उसके अंदर कोई चेंज कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि जो आपका पहले वाला एक्सेप्टेंस था या पहले वाला जो भी आपका एक्शन था, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन या पेंडिंग वाला, वो पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा और आपको जो चेंज होने के बाद जो रिकॉर्ड है वो आपको एकदम फ्रेश रिकॉर्ड की तरह IMS के ऊपर दिखाई देगा। तो अगर आपका सप्लायर कोई चेंजेस कर देता है तो ऐसे केस में आपका जो पहले वाला एक्शन है वो नलीफाई हो जाएगा, और जो आपका जो नया रिकॉर्ड उसके बाद आया चेंज होने के बाद वो आपको IMS के ऊपर फ्रेशली दिखाई देगा, और आपको उसके हिसाब से जो नया एक्शन है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग का वो लेना होगा। इसके बाद जो चौथा कंफर्मेशन है वो बात कर रहा है कि मान लीजिए आपने एज अ रिसिपिएंट जो आपके IMS के ऊपर रिकॉर्ड आ रहा था उसके ऊपर आपने ऑलरेडी कोई एक्शन ले लिया, लेकिन आपके एक्शन लेने के बाद जो आपका सप्लायर है उसने जाके वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, अपनी जो रिस्पेक्टिव रिटर्न है, जिस भी रिटर्न के थ्रू उसने वो रिकॉर्ड डाला था उसे जाके अब डिलीट कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपके IMS से डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब आपके IMS से वो हट जाएगा, इवन आपने उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर एक्शन ले चुका है।
तो मान लीजिए आपके सप्लायर ने कोई रिकॉर्ड दिखाया, आपने उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले लिया, अब आपके सप्लायर ने जाके वो चीज़ डिलीट कर दी अपने रिटर्न में से, जो भी उसके रिस्पेक्टिव रिटर्न है, तो आपके आईएमएस से भी वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो अब जब आपको ये चारों कन्फर्मेशन जो गवर्नमेंट हमसे मांग रही है 3B फाइल करने से पहले वो समझ आ गए हैं, तो अब ये सवाल उठता है कि इसका करना क्या है। क्या हमें ये एग्री एंड कंटिन्यू करना है या हमें एग्री एंड कंटिन्यू नहीं करना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो कंफर्मेशन आपसे मांगे जा रहे हैं वो जनरली सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के रिगार्डिंग है जो आईएमएस के फीचर्स है, जिसके बारे में गवर्नमेंट आपको बता चुकी है कि आईएमएस किस किस तरह से काम करेगा। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट आपसे वही चीज़ कंफर्म करवा रही है कि हाँ आईएमएस इस तरह से काम करेगा, और हम वो चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चीज़ समझ आ गई है। तो ऐसा कुछ अलग वो आपसे कंफर्मेशन नहीं मांग रहे। जो आईएमएस के फीचर्स है, जिस तरह से आईएमएस काम करेगा, उसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट आपसे कंफर्मेशन मांग रही है। अगला सवाल आता है कि हाँ हम समझ गए ये जो आईएमएस के फीचर्स है उसी का कंफर्मेशन हमसे मांगा जा रहा है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये बिना आईएमएस के फीचर्स को एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किए अपनी रिटर्न फाइल कर पाएं। तो ऐसा अभी पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप बिना इन कंफर्मेशंस को एग्री किए अपनी रिटर्न फाइल कर पाएं। आप चाहे इसे इन अकॉर्डेंस विद लॉ सही माने या ना माने, लेकिन अगर आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे तो आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो एक बार तो अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आपको इसे एग्री एंड कंटिन्यू करके ही अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। और अगर आपको गोइंग फॉरवर्ड कुछ डिस्प्यूट है, आपको कोई इश्यू अराइज होता है, तो आपको इसे प्रॉपरली लिटिगेट करना होगा। इस वक्त आप ये नहीं कर सकते कि इसे आप किसी तरह से रिजेक्ट करके, डिनाई करके अपनी 3B फाइल कर पाएँ। तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ तो एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वही आईएमएस के फीचर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3B आप फाइल कर दे बिना इन्हें एक्सेप्ट किए हुए। गोइंग फॉरवर्ड आपको जो भी एक्शन लेना हो आप गोइंग फॉरवर्ड लीजिए, 3B तो आपको एक बार इन्हें एक्सेप्ट करते हुए ही फाइल करनी होगी। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन से ये जो नया कंफर्मेशन आ रहा है अक्टूबर 2024 की GSTR 3B फाइल करते वक्त, उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी। आप जब भी अपनी 3B फाइल करेंगे तो आप एक बेटर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी 3B फाइल कर पाएंगे। आप एकदम क्लूलेस नहीं होंगे कि ये क्या मैसेज आ रहा है, और आपको इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।